अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ये है सूडान, अफ्रीका का दिल जो आज खून में नहाया हुआ है। एक ऐसा मुल्क जो कभी अरब दुनिया और अफ्रीका के दरमियान एक पुल समझा जाता था, आज दुनिया की बदतरीन इंसानी तबाही का शिकार है। सवाल ये है कि ये जंग क्यों शुरू हुई, इसके पीछे कौन है और आखिर सूडान के अवाम को क्यों कुर्बान किया जा रहा है। इस कहानी की शुरुआत 2003 से होती है, जब सूडान के मगरबी इलाके दारफोर में बगावत फूट पड़ी। इस बगावत को दबाने के लिए उस वक्त के आमर उमर अल बशीर ने एक नीम फौजी तंजीम बनाई, जंजवेद मलेशिया। ये मलेशिया बाद में जुल्म, कत्ले आम और नस्ल कशी की अलामत बन गई। वक्त गुजरता गया। 2013 में बशीर ने इन्हीं जंजवेद जंगजुओं को एक बाकायदा फोर्स में तब्दील कर दिया गया, जिसे बाद में रैपिड सपोर्ट फोर्स का नाम दिया गया। इसके सरबराह अपने एक ताकतवर शख्स मोहम्मद हमदान दगालू, जिसे दुनिया हमीदती के नाम से जानती है। दूसरी तरफ सूडान की बाकायदा फौज के सरबराह बने जनरल अब्दुल फताह अल बुरहान। दोनों की राहें मिली जब 2019 में अवामी तहरीक के जरिए उमर उल बशीर को इक्तदार से हटाया गया, तो उस वक्त की फौज और RFS एक दूसरे के इत्तेहादी थे, लेकिन ताकत हमेशा एक हाथ में नहीं रहती और यही दुश्मनी की शुरुआत थी। 2019 के बाद सूडान में एक अबूरी हुकूमत कायम हुई ताकि मुल्क को खूब जमहूरियत की तरफ ले जाया जाए, लेकिन फौज और RFS के दरमियान एतमाद तेजी से खत्म होने लगा। हमीदती चाहता था कि RFS एक आजाद और ताकतवर फोर्स रहे, जबकि अल बुरहान चाहता था कि वो फौज के मातहत आ जाए। व्यूअर्स, इक्तदार, दौलत और गैर मुल्की हमायत, इन तीनों ने जलती आग पर तेल का काम किया। 15 अप्रैल 2023 को वो दिन आया जब खर्तूम की सड़कें गोलियों और राख्तों से गूंज उठी। ये खाना जंगी नहीं बल्कि इक्तदार की जंग थी। दोनों जनरलों की जिद ने एक मुल्क को जलाकर राख कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक ये जंग अब दुनिया की बदतरीन इंसानी तबाही बन चुकी है। 10,000 लोग मारे जा चुके हैं। 1 करोड़ से ज्यादा लोग अपने घरों से बेघर हो चुके हैं। 2 करोड़ 26 लाख लोग भूख के दहाने पर हैं और 11.3 मिलियन लोग मुल्क छोड़ चुके हैं। दारफोर के इलाके में जमजम कैंप में कहत की हालत है। कई मकामात पर लोग दरख्तों के पत्ते खाकर जिंदा हैं। अस्पताल बंद, स्कूल तबाह, सड़कें उजड़ी हुई, बच्चे लावारिस। ये है वो सूडान जिसे ताकत के खेल ने तबाह कर दिया। व्यूअर्स, अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हकूक़ की तंजीमों के मुताबिक फौज और RSF दोनों ने जंगी जुराइम किए। शहरी इलाकों पर बमबारी, खवातीन पर इज्तमाई ज़्यादती, बच्चों को जबरदस्ती सिपाही बनाया और नस्ली बुनियादों पर कत्लेआम। अमेरिका ने RSF पर नस्ल कशी के इल्जाम लगाए हैं। सिर्फ एक शहर अल जनीना जो कि दारफोर में है, उसमें 1000 से ज्यादा लोग मारे गए। ये ज्यादातर मसालियत कबीले से ताल्लुक रखते थे। ये कत्ले आम दारफोर की पुरानी यादें ताजा कर देता है, जहां 2003 में भी लाखों लोग मारे गए थे। अब सवाल ये है, क्या ये जंग सिर्फ अंदरूनी है? नहीं, इसके पीछे कई आलमी ताकतों के मुफादात छुपे हैं। रूस RSF के करीब समझा जाता है क्योंकि वो सोने की कानों में दिलचस्पी रखता है। अमेरिका अल बुरहान की हुकूमत को सपोर्ट करता है ताकि रूसी असर को कम किया जा सके। मिस्र सूडान की फौज के साथ है। UAE पर इल्जाम है कि वो RSF को माली मदद देता रहा है। यानी सूडान की जंग सिर्फ सूडान की नहीं, ये एक आलमी शतरंज है जिसमें हर ताकत अपना मोहरा चल रही है। आज सूडान में हर रोज कोई ना कोई शहर राख बन रहा है। बिजली, पानी, अस्पताल सब खत्म।
लोग पैदल सैकड़ों किलोमीटर का सफर करके चाड और जनूबी सूडान जा रहे हैं। एक माँ अपने बच्चे को सीने से लगाए कहती है कि हमने भूख देखी, मौत देखी, बस अब अमन चाहिए, लेकिन अमन बहुत दूर है। व्यर्थ सूडान की जंग हमें याद दिलाती है कि ताकत की हवस हमेशा इंसानी तबाही पर खत्म होती है। दो जनरलों की जंग ने एक पूरी कौम को मिटा दिया। आलमी ताकतें तमाशाई बनी बैठी हैं और इंसानियत एक बार फिर हार गई है। अगर दुनिया ने अभी कदम ना उठाया तो शायद सूडान एक और रवांडा बन जाएगा। सूडान कभी अमन की जमीन था, आज चीखों की वादी है। Viewers, pray for Sudan. Stop the war. Humanity comes first. Viewers, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसके लिए कमेंट जरूर कीजिएगा कि और सूडान का साथ जरूर दीजिएगा ताकि उन लोगों की भरपाई की जा सके जो कि अभी तक मुमकिन नजर नहीं आ रही है। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि ऐसी वीडियोस लोगों तक पहुंचाने के लिए हम अपनी खिदमत सरंजाम देते रहें। इसके साथ इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।